Hello students and dear viewers, welcome back again Laksh classes. A very good morning to all of you, and today in this lecture I would like to discuss about the sex linked characteristic, or you can say in other word sex linked characters. तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स का मतलब होता है देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर और देयर आर सर्टेन डिजीज देयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम although most of the body characters or most of the disorders or disease their genes are located generally on the autosome, but there are several disorder or there are several disease their genes are located on the sex chromosome and following sex during the time of inheritance. Such kind of inheritance is known as sex linked inheritance, and such kind of characters is known as sex linked characters, as like color blindness, hemophilia, muscular dystrophy, G6PD deficiency. There are so many disease. So today in this lecture we are talking about the sex linked characters. प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इन ह्यूमन there are 46 chromosomes are found. 46 chromosome means that there are 23 pairs of chromosomes are found, in which 22 pairs are known as autosome and 1 pairs are known as heterosome. Heterosomes are also known as sex chromosome. So today we are talking about the sex linked characters. It means that there are certain body characters or certain body disease their genes are located on the sex chromosome. Sex chromosome, as we have already mentioned that there are 22 pairs of autosome. जैसा कि हम पहले से ही मेंशन कर चुके हैं, पहले ही हमने बताया कि मनुष्य के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के केस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स पाए जाते हैं, और उस 23 पेयर्स में 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर हेट्रोसोम होता है, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जिनमें से एक्स जो होते हैं वो फीमेल में पाए जाते हैं और एक्स वाई जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो 1 पेयर होता है जिसको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं, जिनको हम एक्स या एक्स वाई से संबोधित करते हैं, उनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सो द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज द एक्स और दैट इज द एक्स वाई. Sex chromosome XX or XY chromosomes are primarily these are primarily concerned with the determination of sex. जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनको हम सेक्स क्रोमोसोम, व्हाई दे आर नोन एज, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. So the answer is very simple, because it is such kind of chromosome they determine the sex. इनको सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं. इनके द्वारा ये पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो जीव है, वो मेल है कि फीमेल है, नर है कि मादा है. इसीलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो एक्स हों अथवा एक्स वाई हों, दे आर प्राइमरली कंसर्न. प्राइमरली माने प्राथमिक रूप से, कंसर्न माने संबंधित होते हैं फिर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स माने लिंग के निर्धारण में. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द सेक्स क्रोमोसोम दे आर प्राइमरली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. पहली बात तो इनका केवल एक ही काम होता है, जितने भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो एक्स हों
चाहे वह XY हो, उनका जो प्राथमिक दायित्व है, उनकी जो प्राथमिक ड्यूटी है, उनका जो प्राथमिक कर्तव्य है, दे आर प्राइमरली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, प्राथमिक रूप से लिंग के निर्धारण से जुड़े होते हैं। बट दीज डू कैरी सम जीन्स फॉर अदर बॉडी कैरेक्टर, लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसा मैं पहले ही बताया कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, इनमें भी कुछ डिसऑर्डर या कुछ डिजीज के जीन्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसी के बारे में लिखा गया है। बट दीज डू कैरी सम जीन्स फॉर अदर बॉडी कैरेक्टर्स, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं अन्य बॉडी कैरेक्टर्स के जीन्स को भी कैरी करते हैं, अन्य बॉडी कैरेक्टर के जीन्स को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। सच बॉडी कैरेक्टर्स का मतलब है इस प्रकार के शरीर के लक्षण, हुज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, जिनके जीन्स जो होते हैं, सच बॉडी कैरेक्टर्स, इस प्रकार के शरीर के लक्षण, हुज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, जिनके जीन्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, एंड फॉलोज सेक्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, जिनके जीन्स जो है सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, एंड फॉलोज सेक्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस का मतलब होता है और अपनी आनुवंशिकता के समय वे लिंग का अनुसरण करते हैं। फॉलोज सेक्स का मतलब होता है कि जब वे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, तो वे किसी एक पर्टिकुलर, चाहे वो मेल क्रोमोसोम पे लगे हों, चाहे वो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम पे लगे हैं, और उसी क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। दे आर नोन एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। सो सच बॉडी कैरेक्टर्स which are located on the sex chromosome and might be transferred from one generation to the another generation, they are known as sex linked characters, and the genes governing the sex linked characters are called as sex linked genes। ऐसे जीन्स जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं, ऐसे जीन्स जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को नियंत्रित करते हैं, उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। एंड their mode of inheritance is described as sex linked inheritance, and their mode of inheritance का मतलब होता है, their माने उनकी, mode of inheritance का मतलब होता है आनुवंशिकता के तरीके को, उनकी आनुवंशिकता के तरीके को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स से जुड़ी हुई आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। सेक्स लिंक्ड जीन्स कैन बी क्लासिफाइड आर एज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं उनको निम्न, सेक्स लिंक्ड जीन्स आर क्लासिफाइड माने वर्गीकृत किया गया है इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है, नंबर 1 है, फर्स्ट है एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? X linked type of sex linked inheritance is performed by those genes which are localized in the non-homologous section of X chromosome and have no corresponding allele on Y chromosome. X linked genes are commonly called as sex linked genes। तो X linked genes क्या होते हैं? X linked type of sex linked inheritance is performed by those genes। X linked प्रकार की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, X linked type of sex linked inheritance is performed by those genes which are localized in the non-homologous section of X chromosome। कुल मिला करके देखिए 3 तरह के 2 क्रोमोसोम XX होते हैं और XY होते हैं। तो देयर आर सर्टेन बॉडी कैरेक्टर और देयर आर सर्टेन बॉडी डिजीज which genes are located on the X chromosome। There are certain body character and there are certain body genes, genes are located on the Y chromosome, some are located on the both the chromosomes। So the first of all we are talking about the X chromosome, or we are talking about the X linked means that
द डिसऑर्डर आर डिजीज दियर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स लिंक्ड टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज परफॉर्म बाय दो जीन। एक्स लिंक्ड प्रकार की जो सेक्स लिंक्ड से जुड़ी हुई आनुवंशिकता होती है ये ऐसे जीन के द्वारा परफॉर्म की जाती है, ऐसे जीन के द्वारा संपादित की जाती है कि जो कि एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस खंड पर स्थित होते हैं और उनका कोई भी एलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है। इसलिए एक्स लिंक्ड जीन्स को जनरली जो है हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक्स लिंक्ड टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज परफॉर्म बाय दो जीन। एक्स लिंक्ड प्रकार की जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है ऐसे जीन के द्वारा परफॉर्म की जाती है, ऐसे जीन के द्वारा संपादित की जाती है दो जो कि सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस खंड पर पाए जाते हैं और उनका कोई भी संबंधित एलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है। एक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं को सामान्यतः सेक्स लिंक्ड जीन्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड क्या होते हैं? द वाई लिंक्ड टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज परफॉर्म बाय दो जीन्स which are localized in the non-homologous section of Y chromosome। Y linked type of sex linked inheritance का मतलब होता है there are certain disease, there are certain disorder। जैसे मैंने ऊपर बताया X linked, X linked का मतलब मैंने क्लियर कर दिया। there are certain disease, there are certain disorder, their genes are localized on the X chromosome। बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, एक्स लिंक्ड कहलाते हैं। एंड दे आर, और उनके जो करेक्टर्स उनके जो जीन्स होते हैं इस तरह की आनुवंशिकता जो होती है ऐसे जीन के द्वारा परफॉर्म की जाती है जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेक्शन पे पाए जाते हैं, उनका कोई भी एलील वाई पर नहीं पाया जाता है। एक्स लिंक्ड को जनरली सेक्स लिंक्ड कहते हैं। वाई लिंक्ड क्या है? इस तरह की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस उन जीन के द्वारा संपादित की जाती है। पहली बात तो वाई लिंक्ड का मतलब क्या है? देयर आर ओनली सर्टेन डिजीज, ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे हाइपर ट्राइकोसिस है, लॉन्ग हेयर ऑन द ईयर है, तो कुछ ही ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ ही ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनके जीन्स वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होता है केवल मेल में पाया जाता है। सो सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर एंड आर यू कैन सी सच काइंड ऑफ डिजीज that will be transferred by only father to their son, that is never transferred to the female। तो Y-linked type of sex-linked inheritance is performed by those genes which are localized in the non-homologous section of Y chromosome। Y-linked type की जो sex-linked inheritance होती है इसको वह जीन परफॉर्म करते हैं, वह जीन प्रदर्शित करते हैं जो कि नॉन होमोलोगस वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेक्शन यानी खंड पे स्थित होते हैं और उनका कोई भी एलील जो है एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। वाई लिंक्ड जीन्स आर कॉमनली नोन एज होलैंड्रिक जीन। जो वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं इनको सामान्यतः होलैंड्रिक जीन्स के नाम से जाना जाता है। ग्रीक भाषा में होलास बराबर होल एंड एंड्रॉस बराबर मेल। तो होलैंड्रिक को होलास बराबर होल और एंड्रॉस बराबर मेल, इसका मतलब होलैंड्रिक जीन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली मेल में ही पाए जाते हैं, ये फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। आगे है एक्स वाई लिंक्ड बोथ। एक्स वाई लिंक्ड बोथ का मतलब है कि देयर आर सर्टेन करेक्टर्स, देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर, देयर आर सर्टेन डिजीज, देयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन बोथ द क्रोमोसोम, दे आर फाउंड एक्स क्रोमोसोम along with the Y chromosome। such kind of genes which are located on both the chromosomes, they are known as XY linked। XY linked type of sex linked inheritance is performed by those genes which are localized in the homologous section of X and Y chromosome। XY linked टाइप की जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उनका प्रदर्शन उन जीन के द्वारा होता है। XY लिंक्ड टाइप की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का प्रदर्शन उन जीन के द्वारा होता है जो कि X और Y दोनों क्रोमोसोम के होमोलोगस एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम के होमोलोगस खंड पर स्थित होते हैं। तो अभी तक ये सारी बातें क्लियर हो गई
most of the things are very clear here, but the question is that what is homologous section, what is non-homologous section। अब ये सब बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होमोलोगस सेक्शन क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस सेक्शन क्या होते हैं। तो हम क्रोमोसोम में के अंदर देखेंगे। नाउ लेट अस बी डिस्कस। अब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम में कौन होमोलोगस रीजन है और कौन नॉन होमोलोगस रीजन है। सो दिस इज द डायग्राम in which we can observe that what is the homologous section and what is non-homologous section। जैसे हम बार बार नाम ले रहे हैं, we are talking about these genes are found on the non-homologous section of X chromosome, non-homologous section of Y chromosome, homologous section of chromosome। So the question is that कहाँ पाए जाते हैं। इसको क्रोमोसोम में आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। ये देखिए, यहाँ पर दो क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। आप जानते हैं एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, इट इज़ क्वाइट लार्जर इन साइज, एंड दिस इज द वाई क्रोमोसोम दैट इज क्वाइट स्मॉलर इन साइज। अब देखिए, एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। इसके कुछ हिस्से यहाँ तक देखिएगा, देर आर सर्टेन रीजन, यहाँ तक का जो हिस्सा है देखिए, यहाँ तक इसमें और यहाँ तक का इसमें, बोथ आर सिमिलर फ्रॉम दिस रीजन। ये थोड़ा सा अलग कलर का है, थोड़ा रेडिश कलर का है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जहाँ मैं पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ, और इसमें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, बोथ आर सिमिलर इन साइज, बोथ आर सिमिलर इन साइज, सो दे आर नोन एज होमोलोगस सेक्शन। चूँकि ये एक्स क्रोमोसोम का पार्ट है, ये वाई क्रोमोसोम का पार्ट है। If we are going to observe the morphological structure of the X and Y chromosome, then we can observe that X chromosome is quite larger in size in comparison to the Y chromosome. There is no doubt, there is no confusion. It is absolutely right कि X क्रोमोसोम जो है Y क्रोमोसोम की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है। अब इनमें होमोलोगस सेक्शन और नॉन होमोलोगस सेक्शन कैसे जानेंगे। X क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम का पार्ट है, दोनों लगभग समान है, ये एक्स का पार्ट, ये वाई का पार्ट। तो इसी के लिए इनको कहेंगे होमोलोगस सेक्शन। होमोलोगस सेक्शन या सिमिलर रीजन। ये ह्यूमन क्रोमोसोम है, होमोसेपियंस का एक्स है और होमोसेपियंस का वाई है। तो चूंकि इतना हिस्सा एक्स का भी समान है, इतना हिस्सा वाई का भी बराबर है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इनको कहेंगे होमोलोगस सेक्शन, सिमिलर रीजन। तो दोनों का सिमिलर रीजन है, दोनों का होमोलोगस सेक्शन है। इधर जो है होमोलोगस सेक्शन एक्स का है, इधर होमोलोगस सेक्शन वाई का है। तो होमोलोगस सेक्शन को पेयरिंग रीजन भी कहते हैं। देखिए एरो लगा लिखा गया है। तो ये चूँकि ये होमोलोगस सेक्शन एक्स का है, जिसे पेयरिंग रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कहेंगे, और इधर होमोलोगस सेक्शन वाई का है, इसे पेयरिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कहेंगे। अब ऊपर का हिस्सा देखिए, इतना ये जो ऊपर का पार्ट है येलोइश कलर का, एक्स का बड़ा है, वाई का छोटा है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। दे आर क्वाइट डिफरेंस इन दियर साइज। इफ यू कैन ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू क्रोमोसोम, दीज टू पार्ट्स, then you can observe that X chromosome that is quite larger in comparison to the Y chromosome. So this is known as the differential region of, so this is known as non-homologous section. Why it is known as non-homologous section? Because both these two sections they are not exactly similar. एक छोटा है, एक बड़ा है, इसलिए नॉन होमोलोगस सेक्शन कहते हैं। बड़ा वाला जो है ये नॉन होमोलोगस सेक्शन एक्स का है, और छोटा वाला जो है नॉन होमोलोगस सेक्शन वाई का है। इसीलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और इसको कहते हैं डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो अगर आपको इतना ना याद हो या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ना हो, तो आप याद रखिएगा नॉन होमोलोगस सेक्शन एंड होमोलोगस सेक्शन, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि सच काइंड ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस सेक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो इसका मतलब है कि ऐसे जीन जो होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो बड़ा वाला हिस्सा है, इस पर स्थित होते हैं। इफ वी आर सेइंग दैट सच काइंड ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस सेक्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो जो ऊपर का ये पार्ट है डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर स्थित होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि दे आर सिचुएटेड ऑन बोथ द होमोलोगस सेक्शन,
तो दोनों जो नीचे के सिमिलर सेक्शन हैं इस पर पाए जाते हैं। इफ द जीन्स आर सिचुएटेड ऑन बोथ द होमोलोगस सेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम as like in case of XY linked, then such kind of genes are found in these two section, that is the homologous section. आगे हम बात करते हैं, डायग्राम में क्लियर हो गया। डिफरेंशियल एंड पेयरिंग रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, इसको हमने डायग्राम के माध्यम से एकदम क्लैरिटी बता दिया, क्लियर हो गया ये। अब हम बात करेंगे, नाउ लेट अस वी डिस्कस दैट कि अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। नाउ लेट अस वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड, एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक्ड एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, एक्स लिंक्ड जीन्स कौन है, या अगर कोई एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड की क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया, एक्स लिंक्ड का मतलब ही होता है कि देयर आर सर्टेन करेक्टर, देयर आर सर्टेन डिजीज, देयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, देयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम and they might be transferred from one generation to the another generation. Such characters are known as sex-linked character and their inheritance is known as sex-linked inheritance. तो कुछ एग्जाम्पल हम एक्स लिंक्ड के दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल वाई लिंक्ड के देंगे और कुछ एग्जाम्पल हम एक्स वाई लिंक्ड के देंगे। तो कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन से डिजीज हैं जो जिसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, वह कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जिनके जीन्स वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, वह कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जिनके जीन्स दोनों पे पाए जाते हैं। तो पहला है एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स ऑलवेज फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत करेक्ट खासियत है। एक्स लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है कुछ बीमारी, कुछ डिसऑर्डर, देयर आर सर्टेन डिजीज एंड देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर, देयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस सेक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, उनको एक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। एक्स लिंक्ड जीन्स ऑलवेज फॉलोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो जो एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं दे आर ऑलवेज फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देन वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट ऐसे डिजीज, ऐसे बीमारियों के जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं फादर टू ग्रैंड सन। तो एक्स लिंक्ड जीन्स ऑलवेज फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वह क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का अनुसरण करते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है अगर किसी भी डिजीज के जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं तो वह फादर से ग्रैंड सन में थ्रू द डॉटर, जैसे मान लीजिए नाना से उसके नाती में जाते हैं, नाना से नाती में तो जाते हैं लेकिन थ्रू द डॉटर जाते हैं, थ्रू द सन नहीं जाते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू दियर ग्रैंड सन। एक पिता से उसकी नाती में जाते हैं, पहले पिता से उसकी पुत्री में जाएंगे, फिर पुत्री से उसके पुत्र में जाएंगे। तो इस तरह से दे आर ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू दियर ग्रैंड सन एंड सच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी डिजीज, किसी डिसऑर्डर के जो भी जीन्स किसी मेल में किसी के फादर के एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं एंड दे माइट बी ट्रांसफर टू दियर ग्रैंड सन थ्रू द डॉटर, देन सच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, G6PD डिफिशियंसी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इनको कहते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। जितने भी डिसऑर्डर या डिजीज का नाम मैंने लिया है, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया है, चाहे G6PD डिफिशियंसी हो, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, इन सब के जीन्स जो होते हैं दे आर सिचुएटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। पहली बात तो ये इन सब के जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एक्स लिंक्ड। लेकिन इनकी एक खास और करेक्टरिस्टिक भी है,
ये रिसेसिव नेचर के होते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं एग्जाम्स में, वेरियस कंपटीशंस में। जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस के जीन तो एक्स लिंक्ड होते हैं, इन सबके जीन्स तो एक्स लिंक्ड होते हैं, बट दे आर रिसेसिव इन नेचर। देन द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसेसिव इन नेचर। प्रश्न इस बात का है रिसेसिव होने का क्या मतलब है। रिसेसिव का मतलब यही है कि इनके जो बियरर हैं, इस तरह के डिजीज को जो धारण करते हैं या जिनमें यह बीमारी पाई जाएगी, उनके पास दोनों जब तक रिसेसिव जीन नहीं होंगे कलर ब्लाइंडनेस की, तब तक वह कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। यानी अगर मान लीजिए कलर ब्लाइंड का जीन स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी जब तक ये दो रिसेसिव जीन नहीं होंगी, तब तक इस कलर ब्लाइंडनेस का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इनको अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, इनको इस बीमारी को प्रदर्शित करने के लिए दोनों रिसेसिव जीन होना जरूरी है। अगर एक रिसेसिव रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा, तो ये जो है एक्सप्रेस नहीं होंगी, एक कैरियर हो जाएंगी। वाई लिंक्ड जीन्स को देखिए, वाई लिंक्ड की बात करते हैं। वाई लिंक्ड इनको होलेंटिक जीन भी कहते हैं। सच जीन्स आर फाउंड ओनली इन द मेल, इस तरह के जो जीन्स होते हैं केवल मेल में पाए जाते हैं। एंड ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, इस तरह के जीन्स केवल मेल में पाए जाते हैं। एंड ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, और इस सीधे जो होते हैं पिता से संतानों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जीन्स फॉर हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द ईयर पिन्ना। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है, जो फादर होता है, उसके ईयर पिन्ना यानी बाह्य कर्ण पे बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, और इस तरह के करेक्टर्स को वह केवल अपने सन में ट्रांसफर करता है। तो वाई लिंक्ड आर होलेंटिक जीन का मतलब होता है, पहली बात, देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर और देयर आर सर्टेन डिजीज, देयर जीन्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम। और चूंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल में पाया जाता है, तो यह मेल को ही ट्रांसफर करेगा, फीमेल को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इस तरह के ट्रांसफ़र जो होते हैं केवल फादर से सन में होते हैं। पॉपुलर एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें कान के ईयर पिन्ना पे बहुत सारे बाल या हेयर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एस आर वाई, सेक्स रीजन ऑन वाई, जीन्स फॉर IDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस का निर्धारण करने वाले जो फैक्टर होते हैं, इसके भी जीन्स वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। लास्ट में है एक्स वाई लिंक्ड। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या है, देखिए, एक्स वाई लिंक्ड जीन्स का मतलब ही यही होता है कि देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर एंड देयर आर सर्टेन डिजीज, देयर जीन्स में बी लोकेटेड ऑन द बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। कुछ डिजीज, कुछ डिसऑर्डर, कुछ कमियां ऐसे भी होती हैं जिनके जीन्स दोनों क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, एक्स पर भी पाए जाते हैं और वाई पर भी पाए जाते हैं। द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ बोथ एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ऐसे जीन्स विच आर लोकेलाइड जो कि स्थित होते हैं होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ऐसे जीन्स जो कि एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों के होमोलोगस यानी होमोलोगस रीजन में पाए जाते हैं, उनको एक्स वाई लिंक्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। सर्टेन एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में है, इनको एक्स वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं। दीज आर इनहेरिटेड नॉर्मल ऑटोसोमल जीन, इनकी जो आनुवंशिकता होती है वो सामान्य ऑटोसोमल जीन की तरह ही होती है। जैसे ऑटोसोम में क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, ऑटोसोम पे पाए जाने वाले जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, उसी तरह एक्स वाई लिंक्ड जीन्स की आनुवंशिकता होती है। एग्जाम्पल है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन और टोटल कलर ब्लाइंडनेस। सो दीज आर द two characters which we have to be mentioned under the heading of sex linked inheritance. So that's all today. In this topic we have to explain about the sex linked characters. We have explained about the what is sex linked genes, what is sex linked character, what is sex linked inheritance, what is X linked, what is Y linked, what is X and Y linked. Along with we have also explained that the differential and pairing region of the sex chromosome. So thanks to all of you watching the video. Thank you. आगे हम बात करेंगे
हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इसमें इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, जो भी एग्जाम्स में आते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे हम बात करेंगे, इसी सेक्शन में हम बात करेंगे। तो इसके जस्ट बाद हम बताएंगे कि देयर आर सर्टेन डिजीज एज लाइक कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे हीमोफीलिया है, उसका एग्जाम्पल बताएंगे। उसमें बताएंगे हाउ दिस डिजीज इज transmitted from one generation to the another generation. So in this lecture I would like to stop it here. In the next lecture we will discuss about the color blindness and hemophilia in detail. तो आप इस चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।